देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज 15 जनवरी है। जैसा आप लोग जानते हैं, मायावती का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो मायावती जी को उनके जन्मदिन की बधाई, और उसके बाद अब उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिस पे आज उन्होंने बात की। सबसे पहले तो आज उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो भाषण देती हैं वो एक तरीके से सैद्धांतिक भाषण होते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी, मतलब 2024 के लोकसभा का चुनाव। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इस बात को उन्होंने कहा कि चुनाव में आजकल हालांकि काफ़ी धांधली होती है। ईवीएम को लेकर के बहुत धांधली की बात, शिकायतें आती हैं। जनता के मन में एक विश्वास हो गया कि ईवीएम बहुत धांधली होती है, लेकिन बावजूद उसके सबके जितनी भी सीटें उनकी आवेंगी वो वही एक तरीके से उनका आकलन, उनका मूल्यांकन होगा कि बसपा कितनी ताकतवर है अभी। और दूसरे उन्होंने कहा कि एक काम वो जरूर करेंगे कि अगर बाद के दिनों में सरकार बनाने में उनके संगठन की किसी को सहयोग की जरूरत होगी तो वो सत्ता को समर्थन दे सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही हैं, और सत्ता का जो बाद के दिनों में सत्ता को अगर गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हाजिर रहेंगी, जो उनका शुरू से भी ऐसा था। और इसके बाद एक चीज और कही उन्होंने, जो भी बहुत बहुत साफ थी, कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब उनकी पार्टी को हानि हुई है, क्योंकि उनके वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट उनको ट्रांसफर नहीं होते। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब वो अकेली लड़ी हैं तब वो हमेशा से फायदे में रही हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदे का समय उनके लिए था जब 2007 में उन्होंने अकेले लड़ करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। ये मोटी मोटी बातें उन्होंने कही। ठीक बात है, जितनी बातें उन्होंने कही वो सब समझ में आती हैं, लेकिन एक बात अब ये भी समझ में आने वाली है कि 2007 के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई और उसके बाद से योगी जी की सरकार आई और उधर उनके लगभग पैरेलल ही अपने मोदी जी की भी सरकार आई, तब से सत्ता का जो सामाजिक राजनीतिक संतुलन है वो पूरी तरीके से एकदम से आप समझ लीजिए कि बदल चुका है। अब उसमें जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति न तो उतनी सहिष्णुता दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और न ही क्षेत्रीय पार्टियां फिलहाल पिछले जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है उसमें बहुत ही ताकतवर रह गई। कई वजहों से, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मायावती का भी वही हाल है। इस समय जैसा मैंने बताया कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब आज के दिनों में, आज की तारीख में मायावती अपने जो पुराना गौरव है उसकी केवल छाया मात्र रह गई है और कुछ खास नहीं रह गया उनके पास। हाँ, अगर वो शायद गठबंधन में शामिल हो जाती तो जो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद जो विपक्षी गठबंधन के जो दल थे उनकी जो हैसियत बढ़ती या घटती उसमें वो शामिल होती, तो एक तरीके से उनकी जो छवि थी वो भी घटती या बढ़ती उसी के अनुपात में। अब जब उन्होंने जीवन का एक और बड़ा जोखिम मोल ले लिया इस जंक्चर पर अकेले चुनाव लड़ने का, तो ये मान के चलिए कि उस चुनाव में अगर उनको जो भी सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी वो नितांत उनकी अपनी होगी। उसमें न किसी विपक्षी दल गठबंधन का कोई साझा होगा, न खैर भारतीय जनता पार्टी का कोई साझा होने की उम्मीद ही नहीं है। ये मोटी मोटी बातें समझ में बस मायावती को आती हैं। अब उन्होंने कहा कि जैसा बातचीत हो रही थी कि अखिलेश यादव ने जो है वो उनके समर्थन में, उनको लेने के समर्थन में काफ़ी मतलब उन्होंने दिक्कतें पैदा की, और उसके चलते मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा सका। ऐसी बातें छन के सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव का भी जो आरोप था वो बिल्कुल एकदम, उसको भी आप सिरे से नहीं नकार सकते कि मायावती का जो पास्ट रहा है वो ये मान के चलिए कि वो पूरी तरीके से ऐसा रहा है कि उन्होंने कभी किसी के मतलब, ये ठीक है, ये उनका आरोप है कि जब वो चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने में उनकी पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ा जबकि दूसरी पार्टियों का बढ़ा, क्योंकि बसपा के वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, बाकी पार्टियों के नहीं होते हैं। ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कि कुछ उसके सब के बावजूद जब गठबंधन सफल हो जाता था उसमें जो भी चीजें सामने आती थी उन कमिटमेंट्स को लेकर के मायावती ने कभी भी ईमानदारी नहीं दिखाई। वो शुरू से ही हाल था
मुझे याद है जब पहला उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनी थी तो वो 4 महीने में उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी थी कि वो सरकार गिर गई। उसके बाद जब फिर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये हुआ था कि 6 महीने मायावती की सरकार रहेगी, 6 महीने भाजपा की रहेगी। तो पहले 6 महीने के बाद ही उन्होंने बसपा से अपना समर्थन वापस ले लिया था, भाजपा से। ये काम उन्होंने किया था। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब मायावती ऐसा पास्ट दिखा चुकी हैं कि वो कभी किसी की नहीं हुई, उन्होंने हमेशा अपने हित की सोचा, तो जबकि ऐसा कटाकटी का चुनाव होने जा रहा है जिसमें करो या मरो का मामला चल रहा है। एक तरफ ईवीएम की धांधली है, एक तरफ सीबीआई और ईडी और उसके सबके क्या नाम है इनकम टैक्स वगैरह के छापों से त्रस्त विपक्ष है। ऐसे में जब कुल मिलाकर के विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, ऐसे में एक ऐसी महिला नेत्री या ऐसी पार्टी की नेता जिनका की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है, अभी तक तो फिलहाल ऐसी ही रही है, उसको लेकर के अगर जेन्युइन सवाल उठाए जाते हैं तो ये बात बिल्कुल उसको भी आप सिरे से नहीं निकाल सकते कि ऐसा गलत हो रहा है। ऐसा है तो है। अब यह है कि जिस समय गठबंधन की बात चल रही थी, अब तो खैर वो बात ही खत्म हो गई सिरे से, तो उस समय बैठ करके अगर ये बात तय होती, मायावती भी ठंडे इस बात को मानती बदली परिस्थितियों के हिसाब से कि भाई उस समय की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी है और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले हुआ, हम आगे के लिए आपको विश्वास दिलाते हैं, तो बात एक बार समझ में आती थी। लेकिन उन्होंने अपना जो उनका स्वभाव है उसके हिसाब से फिर उन्होंने एक तगड़ा फैसला लिया और कहा कि पार्टी अकेले चुनाव में जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं जो बिल्कुल साफ सामने आएंगी। अब वो मायावती की किस्मत और मायावती के भाग्य और मायावती की मेहनत, उनकी पार्टी की भाग की मेहनत। पहली चीज तो ये है कि इस चुनाव में मायावती की स्थिति विपक्ष एकदम पूरी तरीके से खेत रहे जैसे कि वो है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है, तो उसके बाद तो सारा ही विपक्ष खेत रहेगा, उसमें मायावती भी खेत रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि विपक्ष जो है वो अच्छी खासी सीटें लाए, लेकिन इतनी सीटें न ला पाए कि वो सरकार बना पाए और भाजपा की सीटें घटे और वो बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों के ऊपर आश्रित हो, उनसे मदद मांगे। ऐसे में ये हो सकता है कि मायावती की जो भी सीटें आए 5, 7, 6 जो भी आए, वो भाजपा को उन सीटों की दरकार हो तो भाजपा जो है उनसे मदद मांगे और वो उसको मदद दें। उस मदद के एवज में वो जो भी जोड़ तोड़ और जो भी करना उसमें चीज़ें अपने पक्ष में मांगे, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज़ तो ये हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि विपक्ष भी किसी काम का न रह जाए, मायावती भी किसी काम की न रह जाए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले घट जाएं लेकिन कुल मिलाकर के सरकार बनाने वो भी सफल हो, ऐसी स्थिति में होगी। तो अब ये मतलब जिसको कहना चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है, जो सामने जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें यह है कि विपक्ष में शामिल न होकर के मायावती ने एक बहुत ही बड़ी सांघातिक भूल की है, जिस भूल के फायदे तो कम दिखाई दे रहे हैं, नुकसान ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जो इस समय मायावती का वोट परसेंटेज रह गया है और जो उनकी मतलब स्थिति रह गई है, उसमें अकेले लड़ने पर वो बहुत फायदे में नहीं दिखती हैं। 5-6 सीटें भी उनको मिल जाए तो बड़ी बात है। देखिए क्या होता है। अगर ये एक ऐसा जोखिम मायावती ने फिलहाल मोल ले लिया है कि इस जोखिम के मोल लेने के बाद या तो ये भी हो सकता है कि मायावती रिवाइव कर जाए, और रिवाइव करे तो कायदे से रिवाइव कर जाए। और ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में रामदास आठवले की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके जो नेता है रामदास आठवले, उनके जैसा ही मायावती का भी हाल हो जाए। देखिए क्या होता है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंक्शन पर मायावती ने जो जोखिम मोल लिया है, तो वो ये तो बताता है कि वो करेजस महिलाएं जोखिम मोल लेती हैं। लेकिन इस जोखिम के जो परिणाम है वो ये भी हो सकता है कि इतने घातक हों कि मायावती की जो थोड़ी बहुत बची कुछ हैसियत है वो भी खत्म हो जाए। देखिए क्या होता है। चुनाव बहुत दूर नहीं है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।